ओम शांति। ओम शांति। आज पूरे भारत की सभी बहनों, माताओं, जिन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपके युगल दीर्घायु को प्राप्त हों। हमारे यहाँ प्रथा है, बहनों को विवाह के समय ये पक्का कराया जाता है कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। रियलिटी ये है कि परमेश्वर ही पति है। मंदिर में भगवान के सामने दोनों जाते हैं, तब पत्नी कहती है कि हे पति परमेश्वर, मेरी विपदा हरो। तो फिर बराबर में जो बैठा है वो कौन है? वो भी तो सुन रहा है ना, सब कुछ सहन कर रहा है ना। अध्यात्म प्रधान भारत देश में समय प्रतिशमय भिन्न भिन्न त्योहार, व्रत, पूजा पाठ पूरी श्रद्धा व निष्ठा से मनाए जाते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि, दीर्घायु व सभी की मंगल कामना आदि की प्राप्ति के लिए व्रत, नियम व पूजा उपासना की जाती है। द्वापर युग के बाद प्रारंभ होने वाले अनेक प्रकार के व्रतों में से एक मुख्य व्रत है करवा चौथ का व्रत। संसार में जहाँ जहाँ भी भारतीय लोग हैं, वहाँ ये व्रत पूरे हर्षो उल्लास और श्रद्धा भावना से मनाया जाता है। शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु तथा उनके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लक्ष्य से ये व्रत रखती हैं। व्रत से संबंधित कहानी बताती है कि 7 भाइयों की बहन ने भाइयों के कहने पर धोखे में आकर दिए की रोशनी को चंद्रमा समझकर व्रत को तोड़ दिया, जिससे उसके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियों का आगमन हुआ और पति मृत प्राय हो गया। कहानी में आगे बताया है कि 12 अलग अलग भारतीय देशी महीनों की 12 चौथ देवियों का रूप धारण करके उसके सामने आई और कोई भी उसे उसके सुहाग का वरदान नहीं दे सकी। फिर 12 महीने पूरे होने पर वही कार्तिक की चौथ आई और उसे सुहाग का वरदान मिल गया और उसका पति जिंदा हुआ और दोनों फिर से हंसी खुशी का जीवन बिताने लगे। विचार करने की बात है कि व्रत का जो उद्देश्य बताया गया है वह आज के युग में पूरा नहीं हो रहा है। व्रत का फल दिनों दिन असत्य साबित हो रहा है। इसे देखकर मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, जैसे कि व्रत रखने वाली कई महिलाओं का सुहाग अचानक ही असमय ही उजड़ जाता है। यदि हम सिर्फ अपने देश के ही एक दिन की घटनाओं का अवलोकन करें तो पाएंगे जगह जगह बस एक्सीडेंट, रेल, साइकिल, बाइक, ट्रक एक्सीडेंट आदि में कितने लोग मरते हैं। कहीं लूटपाट, लड़ाई झगड़ा व बम ब्लास्ट में भी कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ जाता है। अभी हाल ही में कोरोना में भी ना जाने कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया। तो प्रश्न उठता है कि उनके व्रत में या उनकी श्रद्धा भावना में किसी प्रकार की कमी थी क्या? मान्यता है कि पति की लंबी आयु हो तो नारी सुखी रहेगी, परंतु आजकल के मायने बदल रहे हैं। पत्नी के व्रत पत्नी को ही महंगे पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि निम्न श्रेणी के तो ज्यादातर पति शराबी, क्रोधी, दुराचारी व अनेक प्रकार के नशों के लत की अधीन होते हैं और उनके घरों का वातावरण कलह क्लेश व मारपीट से भरा हुआ होता है। इस व्रत में भी पत्नी पति के लिए भूख प्यास सहती है और 7 जन्मों तक उसकी दीर्घायु की कामना करते हुए उससे ही बार बार पति रूप में पाने की प्रार्थना करती है। यह प्रश्न उठता है कि कुछ तो पुरुषों में भी अपनी पत्नी का साथ हर जन्म में प्राप्त करने की इच्छा जागती होगी और जागती भी है, देखते हैं। तो उनके लिए कोई भी व्रत नहीं बनाया गया आज तक।
होना चाहिए ना कोई व्रत तो। जब इस व्रत का आरंभ हुआ तब पति पत्नी के संबंध फिर भी अच्छे थे, लेकिन इसको करते करते आज ग्रस्त जीवन का उत्थान की बजाय पतन ही होता नजर आ रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े, अलगाव व तलाक के किस्से सुनाई देते हैं। इस व्रत में चतुर्थी के दिन करवे की पूजा होती है और उम्मीद की जाती है कि सुख शांति व दीर्घायु की। अब सोचिए, करवा जो कि सोने चांदी व तांबा पीतल का भी होता है, खांड चीनी का भी होता है व मिट्टी का भी होता है। तीनों ही प्रकार से करवा जड़ रूप में होता है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं। करवे का होना या न होना या कब तक होना, ये करवे के निर्माता व उसकी देखरेख करने वाला पर निर्भर करता है। तो एक जड़ पदार्थ किस प्रकार चैतन्य आत्माओं की दीर्घ आयु की कामना में सहायक हो सकता है। कहानी में 12 महीने तक पति को मृत बताया जाता है। यह विचारणीय तथ्य है कि किसी भी व्यक्ति का मृत शरीर बिना किसी केमिकल के 12 महीने तक वैसे का वैसा रह सकता है क्या? क्या कोई स्त्री 12 महीने तक लगातार डेड बॉडी के पास बैठ सकती है क्या? फिर एक और बात, रात को चंद्रमा अर्घ्य के दौरान जब चंद्रमा को आंखों से भली भांति देखा जा सकता है, तो छलनी से देखने का क्या अभिप्राय हुआ? इन सभी बातों पर विचार करने की जरूरत है। व्रत के संबंध में सारी छोटी मोटी रस्मों को जब हम स्थूल रूप से, व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो बहुत कुछ अविश्वसनीय सा लगता है। दूसरी ओर यह भी अटल सत्य है कि भारत में प्रचलित सभी त्योहार, व्रत, उपवास, विधि विधान अपने आप में बहुत ही गहरे आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों का समावेश किए हुए होते हैं। करवा चौथ का व्रत भी हमें हर रस्म के माध्यम से एक आध्यात्मिक संदेश देता है, जिसको सही अर्थों में समझकर हम अपने साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकते हैं। सृष्टि चक्र के अनेक गुहे राजों का समाधान त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव ने हमारे सामने इनके रहस्यों को खोला है। परमात्मा ने स्वयं कल्प के अंतिम समय पर आकर, अर्थात कलयुग के अंत और सत्युग की आदि स्थापना के समय पर इस धरा पर अवतरित होकर बताया है, जिस समय को संगम युग कहा जाता है। क्या बताया है कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ स्थूल व्रत नहीं है, बल्कि आत्मा का परमात्मा रूपी पति से मिलन मनाने का व्रत है। इस व्रत के दिन पत्नी 16 श्रृंगार करती है। पतियों के 16 श्रृंगार का गायन नहीं है, क्योंकि वास्तविक पति तो परमपिता परमात्मा शिव है, जो सदा सजा सजाया है, दिव्य गुणों और शक्तियों का सागर है। वह किसी के द्वारा सजाए जाने का मोहताज नहीं है, बल्कि वह स्वयं हम आत्माओं को ज्ञान योग के दिव्य आभूषणों से श्रृंगार करता है और 16 कला संपूर्ण बनाता है। इन्हीं दिव्य गुणों के श्रृंगार को स्थूल श्रृंगार में दर्शाया गया है। करवा वास्तव में ज्ञान कलश का प्रतीक है। और चौथ शब्द चारों युगों की याद दिलाता है। करवा चौथ कल्प के चौथे भाग की कहानी है। कल्प 4 युग के चक्र को कहा जाता है। सत्युग त्रेता में सभी आत्माएं शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से स्वस्थ, शुद्ध व पवित्र होती हैं, लेकिन द्वापर युग से कलाओं में गिरावट आ जाती है और आत्माओं को माया विकारों रूपी बीमारी जकड़ने लगती है,
धीरे धीरे सभी आत्मा रूपी सजनियां पतित, कमजोर और कलाहीन होती जाती हैं। अशुद्ध खान पान, मर्यादाहीन आचरण व अन्य गलत प्रवृत्तियों में लिप्त होकर आत्मा परमात्मा रूपी साजन से दूर होती जाती है। इससे ही कहानी में पति के साथ से वंचित होना दिखाया गया है। करवा भी वह यूज किया जाता है जिसके दो मुंह होते हैं, एक बड़ा मुंह और एक छोटा मुंह। दो मुंह का क्या राज है? कभी भी हम मटका लेते हैं, घड़ा लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं, सब में एक ही मुंह होता है। इसमें दो मुंह का क्या अभिप्राय है? दो मुंह अर्थात एक आने का मुंह बड़ा वाला और जाने का मुंह छोटे वाला। भाव है कि अधिक से अधिक परमात्मा से ले लो, वे ज्ञान का सागर है, वह हमें दे रहा है और फिर जितना जीवन में उतारते रहो वह धीरे धीरे देते रहो। बड़ा मुंह अर्थात परमात्मा से लेते रहो, छोटा मुंह अर्थात जो जीवन में उतारा है वो धीरे धीरे देते रहो। आजकल वह करवा भी कहीं दिखाई नहीं देता है। सभी महीनों की चौथ की पूजा करने के बाद भी कोई चौथ उसके सुहाग को जीवन दान नहीं दे पाई। अंत में पुनः वही कार्तिक की चौथ आई और सुहाग का वरदान मिला। इसका अर्थ यह है कि द्वापर युग में हमने अनेक देवी देवताओं, साधु महात्माओं, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी भगवान मानकर सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, गुण, लंबी आयु, निरोगी काया का वरदान सबसे मांगा, लेकिन कोई भी हमें अकाल मृत्यु, रोग, शोक व भय से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया। फिर सृष्टि चक्र यानी चारों युगों रूपी चौथ घूमते घूमते कलयुग के अंत में जब पुनः पुरुषोत्तम संगम युग आता है, तब परमात्मा अवतरित होकर हमारे राजभाग को, अविनाशी सुखों को व कंचन काया के वरदानों और सुख शांति को वापस लौटाते हैं। चंद्रमा को छलनी से देखने का अभिप्राय है कि ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें पहचानने और देखने के लिए हमें ज्ञान चक्षुओं की जरूरत होती है। जब हम आत्माओं का ज्ञान दीपक जल जाता है, तब परमात्मा की दिव्य ज्ञान गुणों व शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए हम स्थूल में ज्ञान चक्षु रूपी छलनी का आधार लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। संगम युग में परमात्मा को पति मानकर आत्माओं ने विकारों का, अशुद्ध खान पान का और अन्य गलत प्रवृत्तियों को त्यागने का जो व्रत किया था, उसी की याद में स्थूल में सभी पत्नियां पतियों के लिए यह व्रत रखने लगी। लेकिन यह व्रत सिर्फ पतियों के लिए ही नहीं, बल्कि सर्व आत्माओं के लिए है, क्योंकि परमात्मा ही सर्व का कल्याण करने वाला प्यारा साजन है। भगवान कहते हैं कि संसार की सभी आत्माएं मेरी सजनियां हैं और मैं एक ही सबका प्रिय साजन हूँ। संगम युग पर नर और नारी दोनों ही ज्ञान कलश धारण कर, विकारों का त्याग कर, पवित्रता के व्रत का पालन करें। यही इस व्रत का आध्यात्मिक रहस्य है। करवा ज्ञान कलश का प्रतीक है और चौथ शब्द चारों युगों का चित्रण है। करवा चौथ रूपी ज्ञान कलश के महत्व को जीवन में धारण कर हम आने वाली सतयुगी दुनिया में 16 कला संपूर्ण महाराजा महारानी बनकर बेहद की प्राप्ति कर सकते हैं। यही व्रत वास्तविक और सच्चा सच्चा करवा चौथ है। इस करवा चौथ पर सभी बहनें, नारियां, माताएं जो भी व्रत रखती हैं, खूब सस्ती धजती हैं, खूब श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। तो कौन सा उन्हें श्रृंगार करना चाहिए? आज अलौकिक श्रृंगार आपको बताते हैं। आत्म रूप की विद्या अपने मस्तक बीच लगाओ। आत्म रूप की विद्या अपने मस्तक बीच लगाओ। योग कुमारी का आंखों में
काजल नित्य लगाओ। योग कुमारी का आंखों में काजल नित्य लगाओ। पवित्रता का कंगन पहनो, पवित्रता का कंगन पहनो। चूड़ी शिव सुहाग की, चूड़ी शिव सुहाग की। सुंदर मेहंदी लगे हाथ में, पद्मा पदम भाग्य की। सुंदर मेहंदी लगे हाथ में, पद्मा पदम भाग्य की। 20 जन्म की पालिश 20 नाखूनों पर लगाओ। 20 जन्म की पालिश 20 नाखूनों पर डालो। दोनों बिछुए पहन के दोनों वरदानों को पालो, दोनों वरदानों को पालो। मधुर वचन श्रृंगार बनाओ, निज होठों की लाली। मधुर वचन श्रृंगार बनाओ, निज होठों की लाली। परम धाम की याद में रंग लो मांग सिंदूर वाली। परम धाम की याद में रंग लो मांग सिंदूर वाली। ज्ञान श्रवण के कुंडल दोनों कानों में लटका दो। ज्ञान श्रवण के कुंडल दोनों कानों में लटका दो। हर्षित मुक्ता का मुखड़े पर पाउडर क्रीम लगा दो। हर्षित मुक्ता का मुखड़े पर पाउडर क्रीम लगा दो। एक नाक में पहनो तुम शिव के निश्चय का कोका। एक नाक में पहनो तुम शिव के निश्चय का कोका। जिससे माया की दुनिया में कभी न खाओ धोखा, कभी न खाओ धोखा। दैवी लाका लॉकेट हो, माला हो मर्यादाएं। दैवी लाका लॉकेट हो, माला हो मर्यादाएं। जितने तुमको देखें उनके मस्तक झुकते जाएं, उनके मस्तक झुकते जाएं। शिव साजन से करो सगाई, याद में पहनो मुंदरी। शिव साजन से करो सगाई, याद की पहनो मुंदरी। इस विधि मीठी बहनों बनो एवर सुंदर की सुंदरी। इस विधि मीठी बहनों बनो एवर सुंदर की सुंदरी, अर्थात शिव बाबा की सजनी। पुरुषोत्तम संगम रूपी घड़ी हाथ में डालो। पुरुषोत्तम संगम रूपी घड़ी हाथ में डालो। जितनी घड़ियां बाकी उनमें जीवन आज सफल बना लो, उनमें जीवन अपना सफल बना लो। दैवी स्नेह का ऑयल अपने बालों में लगा लो। दैवी स्नेह का ऑयल अपने बालों में बिखरा दो। कमल फूल सम जीवन का बालों में फूल लगा दो। कलयुगी गोले का जूड़ा पीछे की ओर लगाओ। जिसको दुखदाई जानो उसको देख कभी ना पाओ। अव्यक्त अवस्था का सुंदर सा एक रुमाल सजाओ। अव्यक्त अवस्था का सुंदर सा एक रुमाल सजाओ। व्यक्त पने की धूल गर्द, व्यक्त पने की धूल गर्द लग जावे तभी मिटाओ। दिव्य दृष्टि का चश्मा अपने मुखड़े बीच लगाओ। दिव्य दृष्टि का चश्मा अपने मुखड़े बीच लगाओ। 3 लोक और 3 काल का देख सभी कुछ जाओ। 3 लोक और 3 काल का देख सभी कुछ जाओ। अपने सैंडल में तुम ऊंची सी हीले लगवाओ। मानो कलयुग की धरती से ऊपर पांव उठाओ। मानो कलयुग की धरती से तुम ऊपर पांव उठाओ। गुप्त कमाई रूपी पर्स में संकल्पों की खर्ची। गुप्त कमाई रूपी पर्स में संकल्पों की खर्ची। कल्याण अर्थ ही खर्च करो, मत करना मन की मर्जी। कल्याण अर्थ ही खर्च करो, मत करना मन की मर्जी। उसी पर्स में ज्ञान दर्पण एक छोटा सा डालो। उसी पर्स में ज्ञान दर्पण एक छोटा सा डालो। बारंबार देखकर उसमें आत्म दाग मिटा लो। बारंबार देखकर उसमें आत्म दाग मिटा लो। रूह रिहान की कंगी छोटी सी उसी पर्स में रखना। रूह रिहान की कंगी छोटी सी उसी पर्स में रखना। उलझन रूपी बालों को सुलझाकर सीधे कर लेना, सीधे कर लेना। ऐसा सज श्रृंगार चाल फरिश्तों जैसी रखना।
ऐसा सज श्रृंगार चाल फरिश्तों जैसी रखना, किसी वस्तु से कलयुग की तुम कभी न रिश्ता रखना, किसी वस्तु से कलयुग की तुम कभी न रिश्ता रखना। जिस दिन ये श्रृंगार तुम्हारा पूरा सब सज जाएगा, जिस दिन ये श्रृंगार तुम्हारा पूरा सब सज जाएगा, गारंटी करता हूँ लक्ष्मी का पद तुमको मिल जाएगा, लक्ष्मी का पद तुमको मिल जाएगा। ये गारंटी कौन कर रहे हैं? शिव परमात्मा। हम आत्मा रूपी सजनियों के प्रति ये गारंटी कर रहे हैं कि जिस दिन हम ये पूरा श्रृंगार जो अभी आपने सुना कर लेंगे, उस दिन वो हमें सत्युग की महारानी लक्ष्मी का पद हमें दे देंगे। ओम शांति। तो मेरी प्रिय बहनों, ऐसा अलौकिक श्रृंगार आप आज करो और सदैव करे रखना, कभी श्रृंगार को मिटने ना देना। बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति। ओम शांति।